आज हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष ग्रहों के बारे में। देखिए बहुत आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचाने कि कौन सा ग्रह स्त्री है और कौन सा ग्रह पुरुष है। देखिए यदि अपन महिला की कुंडली की बात करें तो महिला की कुंडली में पुरुष ग्रहों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। वहीं पर यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के में जो स्त्री ग्रह हैं उनका मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब कैसे इसको देखें तो बहुत सिंपल है। जितनी भी सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जितनी भी सम राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं? स्त्री राशियां। और जितनी भी विषम राशियां हैं वो कहलाती हैं पुरुष राशियां। 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अर्थात पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 9वीं और 11वीं जो राशियां होंगी वो कहलाएंगी पुरुष। वहीं पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो राशियां होंगी वो कहलाएंगे स्त्री राशि। अब हम इसको कैसे देखें तो जैसे कि आपको पता होगा पहली राशि कौन सी है? पहली राशि है मेष। तो मेष राशि कैसी हो जाएगी? पुरुष। दूसरी राशि कौन सी है? तो वृष कैसी हो जाएगी? स्त्री। अब तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन। तो ये कैसी हो जाएगी? पुरुष। चौथी राशि कौन सी है? कर्क। तो ये हो जाएगी स्त्री। अर्थात जितनी भी राशियां सम राशियां हैं वो कहलाएंगी स्त्री राशियां और जितनी भी राशियां विषम राशियां हैं वो कहलाएंगी पुरुष राशियां। अब आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कुंडली में कोई राशि यदि मान लीजिए इस घर पे 4 अंक लिखा हुआ है तो इस घर पे स्त्री राशि बैठी हुई है। स्त्री राशि मतलब चंद्र, चौथा अंक कर्क राशि चंद्र है। वहीं पर इसमें मान लीजिए 11 अंक लिखा हुआ है तो 11 अर्थात ये हो गई कुंभ राशि, इसके स्वामी है शनि, तो ये हो गए पुरुष राशि। तो मतलब इसकी मैं बात करूं, कोई भी ग्रह में कोई भी नंबर लिखा हो तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे स्त्री और पुरुष राशियों का यूज क्या है, आगे चल के क्या काम आएगा। देखिए आगे चल के हम जब ग्रहों की प्रकृति, उनके फलादेश की बात करेंगे तो इन छोटी छोटी चीजों का बहुत मतलब है बेसिक चीजें पर और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती हैं। पर क्या होता है कि इन छोटी छोटी चीजों का है ना बिल्कुल जगह जगह से जगहों पे महत्व होगा और पूरी कुंडली में भाग्य पे उनके जो काल चक्र चल रहा है उसमें परिवर्तित कर देती हैं। तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई कौन सा ग्रह स्त्री होता है और कौन सा पुरुष होता है। वैसे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं तो इसको यदि थोड़े से और अच्छे से यदि अपन ग्रहों की दृष्टि से देखें तो जो स्त्री ग्रह हैं ये तो समझने के लिए हो गया, वो कौन कौन से हैं? चंद्र और शुक्र। ये एक ग्रहों की यदि अपन बात करें तो चंद्र और शुक्र स्त्री ग्रहों में आते हैं। तो पुरुष में कौन कौन से ग्रह आते हैं? गुरु हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गए। गुरु ये आ गए पुरुष ग्रहों में। वहीं पर हम यदि नपुंसक ग्रहों की बात करें तो उसमें बुध और शनि। ये एक तरीके से ये बात हो रही है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बात हो रही है ग्रहों की। अर्थात मान लीजिए यहां पर शुक्र बैठे हैं तो अपन शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र की यदि बात हो रही है तो ये ग्रहों की बात हो रही है। शुक्र कैसे ग्रह हैं? स्त्री ग्रह हैं। वहीं पर यदि अपन यहाँ पे बात करें उदाहरण के लिए मंगल की तो मंगल मतलब कैसे ग्रह हैं? मंगल पुरुष ग्रह हैं। वहीं पर यदि हम राशियों की बात करें, राशियां अर्थात यहां पर लिखा है मान लीजिए 5 अंक, तो 5 अंक मतलब ये हो गई सूर्य की राशि, सॉरी 5 अंक मतलब सह राशि हो गई। तो सह राशि मतलब विषम, ये विषम हो गए तो कौन हो गए? पुरुष। वहीं पर यहाँ पे 6 लिखा है, छठवीं राशि कौन सी है? कन्या, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? सम, तो ये हो गए स्त्री। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, राशियां और ग्रहों दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि हम ग्रहों की बात करें तो स्त्री राशियों में आते हैं चंद्र और शुक्र, पुरुष राशियों में आते हैं गुरु, शुक्र और मंगल, गुरु, सूर्य और मंगल, सॉरी, और नपुंसक में आते हैं बुध और शनि। वहीं पे हम ग्रहों की बात करें तो जो जितनी भी सम राशियां हैं, सम अर्थात 2, 4, 6, 8, 12, वो आते हैं स्त्री ग्रहों में, स्त्री राशियों में। और यदि हम 1, 3, 5 की बात करें तो वो पुरुष राशियों में आती हैं। ये आपको अब देखिए क्या होगा इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझ क्या करना है इसका यूज। मान लीजिए
कि किसी की कुंडली में इस भाव में, पंचम भाव जिसको हम संतान भाव भी कहते हैं, पंचम भाव को, पंचम भाव में मान लीजिए गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो अर्थात गुरु या तो यहाँ बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे जो अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे होंगे, या पांचवी या नौवीं, कोई भी एक दृष्टि होगी। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, तो गुरु कैसे ग्रह हैं, यदि ग्रहों की बात करें तो गुरु कैसे ग्रह हैं, गुरु पुरुष ग्रह हैं। तो ये इस कुंडली में पुरुष प्रधानता की दृष्टि आ रही है। यदि हम संतान की बात करें तो संभावना, वैसे इसमें ज्योतिष में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए संतान बोलते हैं, ना लड़का बोलते हैं ना लड़की बोलते हैं, क्योंकि संतान का ही महत्व है, लड़के लड़की का कोई भेद नहीं होता है। पर मान लीजिए फिर भी यदि अपन समझेंगे गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो संभावना है कि कोई पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसमें पुरुष ग्रह एक्टिव हो रहा है। तो इसका जो यूज है वो बेसिकली ग्रहों की क्षमताओं को समझने के लिए है। थोड़ी भी आपको मेरी तरफ से या आपको कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप थ्रू कमेंट के या मुझे टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर